जय 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 प्रभुपाद। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय 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 प्रभुपाद। जय जय पतित पावन शिला प्रभुपाद। बोलो जगन्नाथ भगवान की। अभी आपकी बारी है तो ढीले पड़ गए। बोलो जगन्नाथ भगवान की। बोलो बलदेव भगवान की। अच्छा ये क्या करना है इसको? अच्छा किसका गुरु आ रहा है? हाँ अच्छा लाइट नहीं आ रही है उससे। ये ठीक है ना, ये ठीक है। बोलो जगन्नाथ भगवान की। बोलो बलदेव भगवान की। बोलो सुभद्रा माता की। बोलो सुदर्शन चक्र जी महाराज की। बोलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की। बोलो नित्यानंद भगवान की। बोलो समस्त गौर भक्त वृंदों की। बोलो इन सब के देने वाले पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। तो आज प्रभुपाद कृपा से, सभी की कृपा से हम जगन्नाथ कथा की 31वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं। विशेषकर प्रभुपाद, गौर निताय पंचतत्व और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र जी महाराज, इनकी कृपा से ही कथा हो पा रही है। तो आज कांची अभियान जो है, कल वर्णन हो रहा था, कांचीपुर के राजा पर आक्रमण किया श्रीला पुरुषोत्तम देव जी महाराज ने, लेकिन वो हार गए, बड़े दुखी हुए, भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने कहा फिर से जाओ। वही प्रसंग चल रहा है, कैसे भगवान सिपाही बन के दोनों भाई कृष्ण बलराम वहाँ गए। तो वह रथ यात्रा का दिन था, अतः समस्त मार्ग मनुष्यों से भरे हुए थे, तथा भगवान जगन्नाथ बलदेव एवं देवी सुभद्रा पहले रथों में विराजमान थे। संपूर्ण मार्ग में मनुष्यों की भीड़ जुटी हुई थी एवं वायु में भगवान नाम संकीर्तन गुंजायमान हो रहा था। भक्तजन मृदंग एवं करताल बजा रहे थे एवं शंख ध्वनि कर रहे थे। रथ यात्रा के शुभारंभ की समस्त तैयारियां पूरी हो चुकी थी। तो अभी जब दोबारा आक्रमण किया कांचीपुर के राजा पर, तो श्रील पुरुषोत्तम देव जी की विजय हुई। वो उसकी बेटी को हरण करके ले आए और वही प्रसंग चल रहा है। बेटी पद्मावती माता जो हैं, कांचीपुर के राजा की बेटी, वो बड़ी दुखी थी। तो रथ यात्रा का दिन है। पुरी के महाराज भगवान जगन्नाथ को प्रसन्न करने हेतु
अपने हाथ में स्वर्ण निर्मित झाड़ू, सोने वाला झाड़ू लेकर मार्ग को झाड़ते हुए रथ के आगे चल रहे थे। वे अत्यंत प्रसन्नता के साथ मार्ग झाड़ते थे। उनका हृदय भगवान जगन्नाथ की भक्ति में डूबा हुआ था। जब राजमार्ग झाड़ना बंद किया तो मंत्री राजकुमारी पद्मावती को राजा के समक्ष ले गए एवं अत्यंत चतुराई से बोले, प्रिय राजन, मैंने आपसे राजकुमारी पद्मावती के योग्य कोई चंडाल लड़का मिलने तक धैर्य रखने को कहा था। मैं आज आपके पास यह बताने आया हूँ कि मैंने वह चंडाल लड़का ढूंढ लिया है जो कि मेरे विचार में उसके पति के रूप में सर्वोत्तम है। ये मंत्री का काम था। मंत्री बड़े चतुर थे। राजा ने अपने मंत्री से कहा, अच्छा, किंतु मेरे पास इन सब के लिए समय नहीं है। आज रथ यात्रा का दिन है, जैसा चाहो वैसे करो। मंत्री मुस्कुराए और एवं राजा को उत्तर दिया, किंतु महाराज, जो मार्ग झाड़ने वाला चंडाल मैंने चुना है वह आप हैं। राजा को चुना, राजा झाड़ू लगा रहे हैं। राजा रुक गए और आश्चर्यचकित होकर मंत्री को देखने लगे। उनके होंठों पर एक मधुर मुस्कान खिल गई। राजा भी हंसने लग पड़े, हिल खिल गई। मंत्री ने पुनः कहा, महाराज, आज आप मार्ग झाड़ने वाले महत्र हैं। आपने मुझे राजकुमारी का विवाह किसी मार्ग झाड़ने वाले चंडाल के साथ करने की आज्ञा दी थी, अतः इस कार्य के लिए मैंने आपका चुनाव कर लिया है। इसके साथ ही राजकुमारी पद्मावती ने मंत्री का आदेश पाकर एक पुष्पमाला राजा पुरुषोत्तम देव के गले में डाल दी। बोलो पद्मावती माता की, बोलो पुरुषोत्तम देव जी महाराज की। राजा ने प्रसन्नता के साथ पद्मावती को अपनी रानी के रूप में स्वीकार कर लिया एवं उन्हें अपने योग्य मंत्री की विलक्षण बुद्धि की पूरी पूरी प्रशंसा की। मंत्री देखो, अच्छे मंत्री थे तो बड़े प्रसन्न हुए राजा। राजकुमारी पद्मावती ने तब चैन की सांस ली। माता बेचारी बड़ी दुखी थी कि उसका चंडाल से शादी हो गई। उसने भी आराम से सांस लिया। वह उसी व्यक्ति को पति रूप में पाकर अत्यंत प्रसन्न थी जिससे वह प्रेम करती थी एवं जो उसके पद प्रतिष्ठा की भली भांति प्रकार से रक्षा कर सकता था। कांची के राजा द्वारा रखी गई शर्त के अनुसार गणेश जी की प्रतिमा कांची से पुरी में लाई गई एवं भगवान जगन्नाथ के मंदिर के पृष्ठभाग में एक मंदिर में उनकी स्थापना की गई। आज भी मूर्ति वहीं पर है। आज भी वह गणेश प्रतिमा वहां विराजमान है। आज भी रथ यात्रा उत्सव प्रारंभ होने से पूर्व पुरी के राजा भगवान जगन्नाथ के रथ के आगे मार्ग को झाड़ते हैं। श्री राधा एवं श्री राधा कांत के विग्रह जो कांचीपुरम से लाए गए थे, राधा और राधा कांत के विग्रह कांचीपुरम से लाए गए थे। गंभीरा में उनकी पूजा पूजी जाती थी वो विग्रह। ऐसी कहावत है कि उनका पूजन भी जगन्नाथ मंदिर में किया जाता था। इन प्रतिमाओं का पूजन उस चबूतरे पर किया जाता था जो भगवान जगन्नाथ के चबूतरे और जगन्नाथ जी की रसोई के मध्य में है। जगन्नाथ के रसोइये पाक कला में प्रवीण हैं तथा भगवान जगन्नाथ के भोग हेतु नाना प्रकार के व्यंजन तैयार करते हैं। भगवान श्री राधा कांत के मंदिर में आगमन के पश्चात भगवान जगन्नाथ को लगा कि अनेक स्वादिष्ट व्यंजन उन्हें नहीं दिए जाते हैं। जब वह उस स्थान से चले जाते थे तो कोई व्यक्ति भोग वहाँ से ले जाता था।
भगवान जगन्नाथ को खोज करने पर पता चला कि मंदिर में लाए गए एवं रसोई में निर्मित स्वादिष्ट व्यंजनों को श्री राधाकांत ही खाते रहे थे। इस समय भगवान जगन्नाथ ने पुजारी द्वारा मूर्तियों को वहां से हटा लेने का आदेश दिया। भगवान की आज्ञा अनुसार विग्रह को मंदिर से हटा लिया गया और उन्हें काशी मिश्र के गृह में रख दिया गया। काशी मिश्र का गृह ही वह स्थान है जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु ने 18 वर्ष तक निवास किया, जो अब गंभीरा के नाम से प्रसिद्ध है। वह इन्हीं श्री राधाकांत की प्रतिमाओं की आराधना करते थे। हमारे गौर भगवान राजा कुलशेखर, आगे राजा कुलशेखर का वर्णन आ रहा है। किसी समय की बात है, उड़ीसा में कुलशेखर नामक एक राजा थे। वह एक अत्यंत शक्तिशाली राजा थे। वह अपने शासन में अत्यंत कठोर थे। उनकी मुख मुद्रा सूरज के समान कांतिमय थी एवं हृदय सागर के समान गहन था। वे कल्प वृक्ष के समान परोपकारी एवं स्वयं बृहस्पति के समान विद्वान थे। सारे गुण उनमें थे महाराजा कुलशेखर में। वे धरती माता के समान धैर्यवान, प्रेम के ईश्वर कामदेव के समान सुंदर तथा समस्त सात्विक गुणों से परिपूर्ण थे। वे कुबेर की भांति धन संपन्न थे, सब कुछ था, तथा अपनी स्वयं की संतान के समान ही प्रजा का लालन पालन तथा देखभाल करते थे। वे देवताओं और ब्राह्मणों के प्रति अनन्य श्रद्धा रखते थे। वे शक्ति भावना से परिपूर्ण थे तथा अपने परम पूज्य प्रभु के चरण कमलों की आराधना में रत रहते थे। राजा कुलशेखर सदैव भक्तों की सेवा करते थे एवं निरंतर हरि कथा श्रवण में रत रहते थे। एक दिन राजा कुलशेखर अपने राज सिंहासन पर विराजमान थे। उनके मंत्री, सभासद एवं सेनापति उनके चारों ओर उपस्थित थे। अनेक साधु सन्यासी राजा के चारों ओर विराजमान थे, जो उन्हें हरि कथा सुना रहे थे। राजा परमानंद के साथ हरि कथा श्रवण में निमग्न थे। उसी समय क्या हुआ, राजा के गुरु का आगमन हुआ। राजा के गुरु जी आ गए। राजा ने उन्हें परम श्रद्धा के साथ प्रणाम किया, गुरु को प्रणाम किया। उनके चरण कमलों को शीतल जल से धोया तथा उनको बैठने के लिए उत्तम आसन प्रदान किया। तब गुरु की आज्ञा पाकर राजा भी बैठ गए और हरि कथा का रसपान करने लगे। अचानक एक मक्खी आकर राजा के मस्तक पर बैठ गई। राजा को यह हास्यप्रद लगा। उन्होंने उसे उड़ाने के लिए माथे की ओर हाथ हिलाया। मक्खी तुरंत ही उड़ गई। जब राजा कुलशेखर ने मक्खी को उड़ाया तो उनका हाथ अपने मस्तक को स्पर्श कर गया। उन्हें अपने माथे पर कुछ धूल लगी हुई अनुभव हुई। यह वही धूल थी जो गुरुदेव को दंडवत प्रणाम करते समय उनके माथे से चिपक गई थी। राजा ने झाड़कर धूल को भूमि पर गिरा दिया। जब उनके गुरु ने यह देखा तो उन्होंने इस प्रकार से अपना सिर झुका लिया जिससे राजा उनका मुख ना देख सके।
राजा नियम संयम का पालन करता था। अतः मैं तुरंत ही अपने गुरु की प्रतिक्रिया को समझ गया। उसने अपने गुरु से इस प्रत्यक्ष उदासी का कारण पूछा। गुरु ने उत्तर दिया, जब कोई मनुष्य अपने गुरु को दंडवत प्रणाम करता है तो वह तुरंत ही इस जीवन के अलावा पूर्व जन्म के पाप कर्मों से भी मुक्त हो जाता है और उसके मस्तक पर गुरु को अर्पित श्रद्धा सुमन धूल के कण के रूप में चिपक जाते हैं। श्रद्धा रूप कण चिपक जाते हैं। अब आपने उन धूल कणों को अपने मस्तक से पोंछ दिया है। आपने इस कृत्य के द्वारा कितने पाप कर्म अर्जित कर लिए हैं, इस बात की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। माथे को स्पर्श करते समय वे रजकण पुनः भूमि पर गिर पड़े। मुझे तुम्हारे लिए दुख का अनुभव हुआ, क्योंकि तुमने स्वयं को कई जन्मों के पाप पूर्ण कर्मों से मुक्त होने के अवसर से वंचित कर दिया। अपने गुरु का यह कथन सुनकर राजा कुलशेखर कांपने लगे और उनके मुख से कोई शब्द ना निकला। उनके नेत्र अश्रुओं में डूब गए एवं वे स्तब्ध रह गए। अब वे कुछ सामान्य अवस्था में आए तो उन्होंने देखा कि उनके गुरु वहाँ से प्रस्थान कर गए थे। राजा ने विद्वान एवं ज्ञानियों की एक सभा बुलाई और पूछा, मुझसे आज अपने गुरु के श्री चरण कमलों में एक जघन्य अपराध हो गया है। कृपया समस्त धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें एवं मुझे अवगत कराएं कि मैं इस घोर पाप कृत्य से किस प्रकार मुक्त हो सकता हूं, अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। मुझे अब इस राजसी पद पर बने रहने की कोई लालसा नहीं है। यह सुनकर समस्त विद्वान इनके समाधान के लिए धर्म ग्रंथों के पृष्ठ पलटने लगे। उन्होंने देखा कि धर्म ग्रंथों में इसके इस प्रकार के अपराध के लिए अत्यंत कठोर प्रायश्चित दिया हुआ था। इसका प्रायश्चित इतना कठोर था कि कोई भी ब्राह्मण राजा को बताने का साहस ना कर सका। राजा ने पूछा, आप मुझे उस प्रायश्चित के विषय में क्यों नहीं बताते जो मुझे करना है? वे चाहें कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं स्वयं को इस जघन्य पाप कर्म से मुक्त करने हेतु अवश्य ही करूँगा। मैं सूर्यदेव को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ कि मैं प्रायश्चित अवश्य ही करूँगा। कृपया मुझे इसके विषय में बताइए। संत और महात्माओं ने राजा को समझाते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपने गुरु को साष्टांग प्रणाम करता है एवं उनके सामने बैठता है, वह उतने जन्मों के पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है जितने धूल के कण प्रणाम करते समय उसके माथे पर चिपकते हैं। किंतु यदि कोई व्यक्ति मूर्खतावश अथवा अभिमान के कारण रजकणों को मिटा देता है तो उसके समस्त पुण्य कर्म तथा सुकृतियां लुप्त हो जाती हैं। ऐसे गुरु अपराध से मुक्ति पाने के लिए उसे इस प्रकार प्रायश्चित करना चाहिए। उसे 12 फुट लंबी, 3 फुट चौड़ी एवं 6 इंच मोटी तांबे धातु की थाली बनानी चाहिए। उस तांबे की थाली को 4 स्तंभों के ऊपर रखकर नीचे कोयले जलाकर गर्म करना चाहिए। तांबा बड़ा जल्दी गर्म होता है। फिर उस अग्नि तथा
उस अग्नि तप्त थाली पर 108 बार साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए। केवल इसी प्रायश्चित के द्वारा वह अपने गुरु के प्रति किए इस जघन्य अपराध से मुक्ति पा सकता है। यही धर्म ग्रंथों की राय है। जब राजा ने यह सुना तो उसका मुख पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति चमक उठा तथा उसका रोम रोम खिल गया। अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक बोले कि अब मैं अपने गुरु के प्रति किए गए अपराध से मुक्त हो जाऊंगा। राजा ने तुरंत ही ताम्रकारों को बुलाया। उसके आदेशानुसार धर्म ग्रंथों में दिए गए मानकों के अनुसार एक ताम्र की थाली बनाई गई। तब उस थाली को 4 स्तंभों को ऊपर रखा गया एवं थाली के नीचे जलते हुए कोयले रखे गए। वह इतनी गर्म होने लगी कि कोई भी मनुष्य उसके निकट भी नहीं रुक सकता था। राजा ने पवित्र जल से स्नान किया। उन्होंने अपना शरीर पर तिलक लगाए एवं अपने गले में तुलसी माला धारण कर ली। राजा वैष्णव थे। तब उन्होंने साधारण श्वेत वस्त्र धारण किए एवं निर्मली भगवान जगन्नाथ का सूखा चावल प्रसाद का कुछ अनाज ले लिया। इसके पश्चात वे उस स्थान पर आए जहाँ थाली कर्म की गई थी। इस घटना को देखने के लिए हजारों लोग एकत्रित हुए। अनेक मंत्री, सैनिक, राजा के संबंधी, बहुत से साधु सन्यासी सभी उस स्थान पर उपस्थित थे। ढोल नगाड़े एवं तुरही आदि वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि से समस्त वायुमंडल गुंजायमान हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पृथ्वी ढूल रही हो, पृथ्वी डोल रही है। प्रत्येक व्यक्ति चिंतित थे कि जैसे ही राजा तप्त थाली के समीप पहुंचेंगे वैसे ही उनका शरीर छूट जाएगा। उन्होंने उनसे कहा, यदि आप अपना शरीर त्याग देंगे तो हमारी देखभाल कौन करेगा? जनता कह रही है। बड़े महान राजा थे महाराज, कृपा कर ऐसा ना करें। यदि आप मृत्यु को प्राप्त हुए तो हम अपने स्वामी से वंचित हो जाएंगे। राजा ने उत्तर दिया, वास्तविक स्वामी कौन है? भगवान जगन्नाथ सभी के नाथ हैं। कृपया मेरी मृत्यु के बारे में चिंता ना करें। जो जन्म लेता है एक दिन अवश्य मरता है। राजा बड़ा सुंदर ज्ञान दे रहे हैं, महाराजा कुलशेखर। मैं मृत्यु से भयभीत नहीं हूं। मैं नहीं चाहता कि गुरु के प्रति किए अपने अपराध कर्म के कारण यमराज द्वारा दंड का पात्र बनूं। ऐसा अपराध करके मैं मरूं या जीऊं, मेरे लिए दोनों ही एक समान हैं। भगवान चक्रधर सब कुछ जानते हैं। वे वही करेंगे जो मेरे लिए कल्याणकारी है, किंतु मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कृपया आप सभी हरि के पवित्र नाम का कीर्तन करें, वही मेरी सहायता करेंगे। ऐसा कहकर राजा ने नीलाद्रि बिहारी भगवान जगन्नाथ को स्मरण करना प्रारंभ किया। बोलो नीलाद्रि बिहारी भगवान जगन्नाथ की जय। आओ ये भजन गा लें हम, बड़ा सुंदर भजन। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, गोविंद कि भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा, कि
ये नाम तेरे दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। हे कृष्ण देहांत काले तुम सामने हो, देहांत सारे बोलो। बंसी बजाते मन को लुभाते, गाते यही नाम तननाथ त्यागूं, गाते गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। प्यारे जरा तो मन में विचारो, प्यारे मन में क्या साथ लाए और ले चलोगे, क्या साथ जाए यही साथ सदा तुम्हारे जाए। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। नारी धराधाम सुपुत्र प्यारे, नारी कालत्र सदबांधव मित्र सारे। कोई न साथी हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। नाता भला क्या जग से हमारा, नाता आए यहाँ क्यों कर क्या रहे हैं। सोचो विचारो हरि को पुकारो, सोचो विचारो हरि को पुकारो। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। सच्चे सखा हैं हरि ही हमारे, माता पिता शील सुबंधु सारे। भूलो न भाई दिन रात गाओ,
भूलो न बहनों दिन रात गाओ, भूलो न माताओं दिन रात गाओ। गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। बोलो कुलशेखर महाराज की जय। अभी और तांबे की थाली तप रही है, बड़ी गर्म है। कुलशेखर महाराज सबको शिक्षा देकर वहाँ आ गए हैं। जनता रो रही है कि आप हमारे पालनहार हैं, हमारा कौन पालन करेगा। तो कुलशेखर कहते हैं असली स्वामी तो जगन्नाथ हैं, जो आदर्श हैं। राजा तो देखते आदर्श हैं, पर असली पालन तो भगवान जगन्नाथ भगवान कृष्ण ही कर रहे हैं। तो क्या किया फिर उन्होंने, ये कल के प्रसंग में आएगा। आज कथा को यहीं विराम दिया जाता है। सबका धन्यवाद और जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा, जय गौर हरि, जय प्रभुपाद। हरे कृष्ण। विनोद शर्मा जी किश्तवाड़ से। हरे कृष्ण। गुरु महाराज जी को दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज, मैं एक दुविधा में फंसा हूँ। मैं एक दुविधा में फंसा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि कृष्ण कृपा से और गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से बाहर आ जाऊंगा। जिस वजह से मैं फंसा हूँ, क्या मुझे बदले की भावना उस आदमी के लिए लाना, मन में बुरा विचार रखना, ऐसा करना चाहिए या नहीं? कृपया मार्गदर्शन करें। ऐसा है शर्मा जी, ये निर्भर करता है कैसे कहाँ क्या करना है। एक बात सब जगह लागू नहीं होगी। आदमी ने क्या किया, कैसा आदमी है, शास्त्र में उसका आदेश है, उसके अनुसार उसका बर्ताव उसके साथ किया जाता है। किरण शर्मा माता लखनऊ से। हरे कृष्ण महाराज जी, गुरु पूर्णिमा के पावन दिन में आपके चरणों में शत शत नमन। आप इसी तरह अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आपके आशीर्वाद से मेरी पुत्री शिरीष का विवाह बिना विघ्नों के 7 तारीख को संपन्न हो गया। आप मेरी पुत्री शिरीष, आप आशीर्वाद दें कि जल्दी ही आपके पास आकर आपके चरणों में झुककर आशीर्वाद ले सकूं। हरे कृष्ण महाराज जी। मेरी शुभकामनाएं किरण माता आप और आपके परिवार के साथ में हैं। प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना करो और जीवन को सफल करो। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बहुत सारे लोगों ने आपको संदेश और शुभकामनाएं भेजी हैं और आशीर्वाद की कामना की है। सबके संदेश पढ़ना संभव नहीं है, मैं थोड़े से नाम ले देता हूँ। नीरज लोधी जी दिल्ली से, विश्वमोहन प्रभु, सीमा महेश्वरी माता अम्बाला से, अमनप्रीत माता अमृतसर से, विनय जी कोलकाता से, सोनिया माता बरसाना से, मोनिका मल्होत्रा माता अम्बाला से, जानकी माता पर्थ से, कृष्णा रस्तोगी जी, दीपिका गुप्ता और नमिता गुप्ता शहजादपुर से, पंडित कुलदीप प्रभाकर जी हिमाचल से, वृषभानु दास एंड और कीर्तिदास सुंदरी माता श्रीनिवास प्रभु दिल्ली से, और भी बहुत सारे भक्तों ने अपने शुभकामनाएं संदेश भेजे हैं। तो जिनका नाम नहीं ले पाए हैं उनसे हम क्षमा चाहते हैं। मैं सब भक्त आशीर्वाद, ये सब आपसे आशीर्वाद। हमारी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। आज ये जो गुरु पूर्णिमा है, आज के दिन
भगवान वेद व्यास प्रकट हुए थे। आदि गुरु भगवान वेद व्यास हैं। उन्होंने सारा ज्ञान लोगों के समक्ष पुस्तकों में लिखा। भगवान वेद व्यास शक्त वेशावतार थे भगवान के। उनके प्राकट्य से पहले गुरु शिष्य से कुछ अगर कथा सुनता उसे कंठस्थ हो जाती थी, लेकिन भगवान जानते थे कि कलयुग के लोगों को सुनकर भी याद नहीं रहेगा और वो भूल जाएंगे। इसलिए हम सब की सुविधा के लिए भगवान वेद व्यास ने सारे वेद पुराण ग्रंथों की रचना की और जीवों के मंगल की कामना की। तो हम भगवान वेद व्यास के बहुत आभारी हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत आभार। सभी लोग 3 बार हरि बोल बोल के गुरुदेव का आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो जैसा कि आप सभी को अवगत है कि आज गुरु पूर्णिमा उत्सव है और इधर उधमपुर मंदिर में गुरु पूर्णिमा उत्सव सायंकाल को आयोजित किया जाएगा। तो सायंकाल 4:30 बजे से कीर्तन होगा, 5 बजे से गुरु महाराज जी का प्रवचन होगा और उसके बाद और भी अन्य प्रोग्राम हैं उसी बीच में, और उसके बाद प्रसादम की व्यवस्था है। तो जो उधमपुर में इंटरनेट पे सुन रहे हैं तो उनसे प्रार्थना है कि सुबेरे 9:30 बजे गेट नंबर 2 मंदिर के जो ऑफिस के पास गेट है वहाँ से अपना अपना प्रसाद ले सकते हैं वो लोग 9:30 बजे सुबह। तो सबका आभार। तो आज अमृतसर से इंद्रनुज दास जी ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरुदेव के चरणों में अपनी सेवा अर्पित की है। दुबई से राधा रानी माता जी ने गुरु महाराज जी के चरणों में अपनी सेवा अर्पित की है। जम्मू से आरती और बिंदु गुप्ता जी की सेवा आई है गुरु महाराज के चरणों में। महाराष्ट्र से विश्व मोहन प्रभु जी ने अपनी सेवा भेजी है। अश्विन शर्मा जी ने अपनी सेवा भेजी है गुरु महाराज के चरणों में, और रामबंश से छोटे गोपाल प्रभु जी ने अपनी सेवा भेजी है गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरुदेव के चरणों में। तो इन सभी का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। हरे कृष्ण। इंटरनेट में कहीं गुरु पूर्णिमा के बारे में स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार कर